नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं वन्दितु सर्वसिद्धि वमचलमनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुळ सुखकेवलीभणिदम्। आश्रवाधिकार की चर्चा पुनः करने वाले हैं आज अपन। 164 और 65 गाथाएं मंगलाचरण स्वरूप में मैं पढ़ रहा हूँ। मिच्छत्तम अविरमणम कसाय जोगाय सन्न सन्नादु बहुविह भेया जीवे तस्यैव अनिन्न परिणामा नानावर्णादीयस्य ते दुःखमस्य कारणं होन्ति तेऽसिंविहोदि जीवो रागदोषादिभाव करो। आश्रव अधिकार की कुछ विशेषताओं की चर्चा कल अपन ने की थी। उसके बाद में हमने बहुत सारे विद्वानों से भी इस संबंध में चर्चा भी की है कुछ से, और कुछ को हमने मैसेज करके भी इस अधिकार की जो विशेष बात है उसके संबंध में उनसे राय जानने की कोशिश की है। सभी का हमको आश्वासन भी मिला है कि वे इसका और अच्छे से गहराई से अध्ययन करेंगे। ये जो अधिकार है 17 गाथाओं का अधिकार है। मैं इसकी 17 गाथाओं को यहाँ आपके सामने पढ़ कर के उसकी जो विषय वस्तु है, उसका जो क्रमिक विकास है, और ये जो 2 गाथाओं में जो उन्होंने आश्रव तत्व की स्थापनाएं जो यहाँ पर प्रस्तुत की हैं, उसका उनका क्या उद्देश्य है, वो उद्देश्य भी हमको इन 17 गाथाओं में उजागर होता है। आचार्य कुंद के बाद ही उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार सूत्र बनाया है। तत्वार सूत्र में भी उन्होंने 7 तत्वों के अंतर्गत आश्रव तत्व का वर्णन 2 अधिकारों में, 6ठे अधिकार और 7वें अधिकार में किया है। 8वें अधिकार में बंध तत्व का वर्णन किया है। इसी प्रकार से इसकी चर्चा तो आश्रव बंध की चर्चा अन्य करणान योग के ग्रंथों में, धवला आदि में भी और गोमटसार आदि में भी इसमें विस्तार के साथ में मिलती है। हमको सारे रेफरेंसों को ध्यान में रखते हुए इसका अध्ययन करना होगा और इसके निष्कर्ष निकालने होंगे। यहाँ पर अपन चूँकि समय सार की चर्चा कर रहे हैं, तो समय सार को आधार बना कर के समय सार क्या कहना चाहता है, आचार्य कुंद भगवान ने क्या बताना उनको अभीष्ट था, उसको हम यहाँ समझ लेवें। उसके बाद में हम परवर्ती परंपराओं का भी इसके साथ में संबंध जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। अभी जो 164 और 65 गाथा कही हैं, एक बात तो सर्वत्र मानी ही गई है, इसमें कोई 2 राय नहीं है, और वो ये है कि भावाश्रव का स्वरूप क्या है। तो
भावाश्रव के अंतर्गत राग द्वेष आदि भावों को, राग द्वेष मोह आदि भावों को भावाश्रव के रूप में सर्वत्र माना गया है। और आचार्य कुंद भगवान ने भी जो ये 164-65 गाथाएं हैं, इसमें उन्होंने राग द्वेष मोह भावों को विशेष रूप से भावाश्रव स्वीकार किया है। जो भावाश्रव है ना, राग द्वेष मोह जब हम कहते हैं तो इसमें अकेला कषाय नहीं आती है, इसके साथ में, कषाय के साथ में जो योग की प्रवृत्ति है, वेश्याओं की जो प्रवृत्तियां हैं, वो भी इसमें अंतर्गर्भित हो जाती है। इसके साथ में अकेला इतना ही नहीं, बल्कि इसके साथ में जो ज्ञान दर्शन का व्यापार है वो भी इसके साथ में संयुक्त होता है। क्योंकि बिना उपयोग के प्रयोग के, ये शब्द मेरा नहीं है, समय सार का ही शब्द है, उवोग पावोगम बंधनते, माने उपयोग के प्रयोग होने पर ही कर्म बंध की व्यवस्था मानी गई है। इसलिए राग द्वेषादि भावों में उपयोग की भी प्रवृत्ति जुड़ती है। और एक और कहें हम इसको कि यदि राग द्वेषादि भावों को, जैसा समय सार में कहा है कि अज्ञानियों को ही होते हैं, तो फिर तो इसमें मिथ्यात्व भी जुड़ गया, उपयोग की प्रवृत्ति भी जुड़ गई और कषाय की प्रवृत्ति जुड़ गई, तो इसके साथ में माने चारित्र की का गुण का भी इसमें समावेश हो जाता है। वो अपन सारी चर्चा इसमें माध्यम से कर सकते हैं। अभी मैं आपको इस आचार्य भगवान ने कैसे स्थापना की है, विशेष रूप से जो अंतर पड़ रहा है, वो अंतर जो है वो द्रव्याश्रव के स्वरूप में अंतर पड़ रहा है। आचार्य कुंद भगवान जो जहाँ द्रव्याश्रव को के रूप में वो पूर्वबद्ध कर्म के उदय को, और उसमें भी उदय अकेले को नहीं, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है मिच्छत्तम अविरमणम कषाय जोगाय सन्न सन्नादि, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, इनका विशेष रूप से इनको वो आश्रव में स्वीकार कर रहे हैं। इसमें इनके ही दो भेद कर रहे हैं, एक संज्ञ और एक असंज्ञ। इसका मतलब हुआ कि मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग संज्ञ हैं तो वो जीव के परिणाम हैं, जीव के परिणाम हैं, इसका अर्थ वो भावाश्रव रूप हैं। और मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग इन्हीं नाम की जो प्रकृतियां हैं, तो वो प्रकृतियों के रूप में यदि हम देखें तो वो पुद्गल का परिणाम है, और वो पुद्गल का परिणाम है तो वो कर्म की अवस्था है। तो वो तो यहाँ पर जो है ये जो दो प्रकार की है ना, तो एक को तो मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, इनको एक उनने भावाश्रव, संज्ञ जो है वो भावाश्रव के रूप में माना जा रहा है, और जो असंज्ञ है वो द्रव्याश्रव के रूप में कहा जा रहा है। अब एक मैं इसमें ये बताना भी चाहता हूँ कि इन्होंने जो भावाश्रव है वो सभी 8 कर्मों को भावाश्रव संज्ञा नहीं दे रहे हैं। 8 कर्मों के उदय को विशेष रूप से मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, इसमें जो है मुख्य रूप से श्रद्धा गुण का समावेश है, चारित्र गुण का समावेश है और योग का समावेश है। माने गुणस्थान को, जहाँ उनने कहा था ना गुणस्थान को मोह जोग भवा, तो वो जो मोह और योग की प्रवृत्ति से गुणस्थान हो रहे थे, उन गुणस्थानों के ही भाव इसमें भी उन्होंने स्वीकार किए हैं। और कर्ता कर्म अधिकार में तो उन्होंने इनको 4 प्रत्ययों को ही 13 भेद के रूप में गुणस्थान के माध्यम से कहा भी था। अब इसको यदि हम समझे ना, तो मिथ्यात्व में एक तो दर्शन मोह है, इसके साथ में इसमें अनंतानुबंधी कषाय भी अविनाभावी रूप से शामिल है। तो ये अनंतानुबंधी कषाय और मिथ्यात्व दर्शन मोह दोनों मिला करके ये मिथ्यात्व की प्रवृत्ति बन जाती है। अविरमण जो है, इसमें 2 कषायों का समावेश किया गया है, एक अप्रत्याख्यानावरण कषाय और प्रत्याख्यानावरण कषाय। अप्रत्याख्यानावरण कषाय जो है वो अविरति
की दाता, अविरति, संपूर्ण अविरति की जन्मदाता है। और जो प्रत्याख्यानावरण कषाय है वो उसके माध्यम से एक देश अविरति उसमें उसके अंतर्गत समावेश होता है। तो प्रत्याख्यानावरण कषाय और अप्रत्याख्यानावरण कषाय ये दोनों अविरति से संबंध रखती है। और जो कषाय है, इस कषाय का संबंध जो है वो संजुलन कषाय से है। इसका संबंध संजुलन कषाय से, और संजुलन कषाय होने से इसके अंतर्गत उसकी तीव्रता और मंदता दोनों का समावेश हो जाता है। तीव्रता मंदता का समावेश हो गया तो इसमें जो प्रमाद और अप्रमाद का भेद बनता है वो भी इसी में समाविष्ट हो जाता है। इसके बाद में ये जो है 10वें गुण स्थान तक के ये कषाय काम करती है। उसके बाद में फिर योग की प्रवृत्ति का विशेषता आ जाती है। प्रमाद 6वें में अथवा 6वें तक प्रमाद का माना जाता है। लेकिन यदि मिथ्यात्व और अविरति रूप जो प्रमाद है उसको अलग करके देखें तो जो संजुलन कषाय संबंधी प्रमाद है वो 6ठे गुण स्थान में संजुलन कषाय की तीव्रता से वो प्रमाद माना जाता है। अब यहाँ पर और योग जो है उसके बाद में 11वें 12वें 13वें गुण स्थान, 3 गुण स्थानों में योग की माने विदाउट कषाय प्रवृत्ति, योग की प्रवृत्ति वहाँ मानी जाती है। तो वो भी जो है वो भी एक प्रकार का भावाश्रव है, वो भी एक प्रकार का भावाश्रव है। तो इन्होंने जो है ये इतने प्रकार का भावाश्रव कहा। तत्वार सूत्र की शैली से यदि इसको थोड़ा सा मैच करें हम, तो तत्वार सूत्र ने, क्योंकि योग में ही, योग जब तक रहता है तब तक जो है 13वें गुण स्थान तक के योग है और 13वें गुण स्थान तक के ही ये सब प्रत्यय भी हैं। तो उन्होंने जो सर्वांत प्रत्यय है योग, उसकी मुख्यता रखते हुए तत्वार सूत्रकार ने योग को काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः, वो उसकी बात उन्होंने उसमें की। और उसी को उन्होंने फिर जब शुभ और अशुभ में बांटा है, स शुभ अशुभस्य, ऐसा है ना, शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य। तो ये जो सूत्र के माध्यम से उन्होंने शुभ और अशुभ में जो उन्होंने योग को बांटा है, तो इसमें वो शुभ और अशुभ के माध्यम से उन्होंने राग का समावेश किया है, अथवा हम कहें कषाय का समावेश उन्होंने किया है। और इसी बात को उन्होंने जब 8वें अधिकार में बंध का स्वरूप बताया है, तो उन्होंने मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतुवः ऐसा कह करके वहां पर वो बंध हेतुवः कह करके वो आश्रव से उसको लिंक किया है उन्होंने बंध को। और बंध को उन्होंने फिर आगे सकषायत्वात् कर्मणो योग्यान पुद्गलान आदत्ते सबंध, तो वो सकषाय के साथ में, कषाय के साथ में वो जीव की बंध की प्रवृत्ति विशेष रूप से होती है, वो सब उन्होंने बताया। और आप यदि देखो तो ये जो 6ठा अध्याय और 7वां अध्याय है, तो 6ठे अध्याय में उन्हीं भावाश्रवों की का वर्णन है। भावाश्रवों का वर्णन माने यद्यपि उसको बंध के साथ में रिलेट करके समझाया है उन्होंने कि ये ज्ञानावर्णी के बंध के कारण है, ये दर्शनावर्णी के बंध के कारण है, मोहिनी के बंध के कारण है, दर्शन मोहिनी के बंध के कारण भाव है। तो जो भाव हैं वो आश्रव स्वरूप है, और उसके द्वारा जो ज्ञानावर्णी का बंध होता है वो ज्ञानावर्णी तो बंध स्वरूप है। तो इसलिए उसको बंध में ज्ञानावरण 8 कर्मों के माध्यम से जो उन्होंने भावाश्रवों का स्वरूप बताया, वो भावाश्रव तो उनका 6ठे अध्याय में बताया उन्होंने 8 कर्मों के माध्यम वाला। और 7वें अध्याय में उन्होंने प्योर जो मोक्ष मार्ग भूत आश्रव बचता है कह लें, या ज्ञानियों को भी होता है कह लें, 5वें गुण स्थान का और विशेष रूप से 6ठा गुण स्थान का जो आश्रव है, वो आश्रव का वर्णन उन्होंने वहां पर अनुव्रतों के माध्यम से, व्रतों के माध्यम से, उनके भावनाओं के माध्यम से, उनके अतिचारों के माध्यम से उनका वर्णन भी किया है। तो ये कहना चाह रहा हूं कि उन भावों का वर्णन होने से वो आश्रव हैं
और वो जो 8 कर्मों की विशेषताएं, उनके भेद प्रभेद का वर्णन होने से 8वें अधिकार में वो बंध का वर्णन कहलाया। लेकिन आश्रव और बंध को वास्तव में हम अलग अलग करके सर्वथा देख नहीं सकते। अलग अलग करके उसको हम जो समझना चाहें तो बहुत कठिन है। आश्रव की चर्चा आएगी तो वो बंध का हेतु है, बंध की चर्चा आएगी तो ये बंध कैसे हुआ, मन उन भावों के माध्यम से हुआ, तो आश्रव दोनों कारण कार्य स्वरूप हैं। आश्रव कारण है और बंध कार्य, ऐसा उसका हम स्वरूप देखें तो यहाँ पर लेकिन उन्होंने जो आचार्य ने एक स्टाइल प्रस्तुत की, इन्होंने 2 प्रकार के भावाश्रवों का वर्णन किया है समय सार में। एक तो उन्होंने मिथ्यात्व विरति कषाय और योग के माध्यम से संज्ञ आश्रव माने भावाश्रव का कथन किया, और बाद में जो इन्होंने जो राग द्वेष दोष आदि भाव करो, राग द्वेष मोह आदि जो भाव बताए हैं, ये भी भावाश्रव के रूप में है। अब ये जो 2 प्रकार के भावाश्रव हैं, ये 2 प्रकार के भावाश्रवों की थोड़ी जो है माने समझने की बात, इन्होंने 2 प्रकार का क्यों बताया है, 2 प्रकार का ये भावाश्रव क्यों बताया है, तो वो जो है इस पर यदि हम थोड़ा सा विचार करें तो ये असल में राग द्वेष मोह, ये जो है ना, ये इनका संबंध डायरेक्ट, ये कोई यद्यपि चारित्र मोहिनी की अवस्थाएं, दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी की अवस्था है, दर्शन मोहिनी के निमित्त से मोह होता है, चारित्र मोहिनी के निमित्त से राग द्वेष होते हैं, लेकिन ये जो राग द्वेष मोह हैं, इनको इन्होंने कुछ इस रूप में प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, जैसे जो जब हम ज्ञान दर्शन के व्यापार में अथवा शुभ अशुभ शुद्ध के उपयोग के साथ में जब हम लब्धियों की चर्चा करते हैं, लब्धि उपयोग रूप चर्चा करते हैं ना, जैसे तो ये मिथ्यात्व अविरति कषाय और योग, ये जो हैं ये तो जो है ना साइलेंट हैं, ये भाव तो भावात्मक तो हैं, लेकिन ये इनको मैं लब्धि के रूप में स्थापित करना चाह रहा हूँ। ये और इनका जब प्रयोग किया जाता है तो ये प्रयोग जो है, इनका प्रयोग राग द्वेष मोह के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। माने मिथ्यात्व का जब हम अनंतानुबंधी राग द्वेष मोह करते हैं तो वो मिथ्यात्व उससे अभिव्यक्त होता है। जिस समय हम अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संबंधी राग द्वेष मोह करते हैं तो उससे हमारी वो प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान कषाय जो है वो अभिव्यक्त होती है। इसी प्रकार से जब हम वो संजुलन कषाय के भाव राग द्वेष मोह करते हैं तो राग द्वेष के परिणाम करते हैं, तो उसके माध्यम से वो संजुलन कषाय अभिव्यक्त होती है। तो इसमें कुछ मतलब हम ये भावों को 2 प्रकार, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आचार्य कह रहे हैं कि ये जो है ना मिथ्यात्व अविरति कषाय योग, जैसे मिथ्या दृष्टि जीव है, इसको ये चारों प्रत्यय उसके विद्यमान है, चारों प्रत्यय। अब ये चारों प्रत्ययों में वो जो राग द्वेष मोह जो करता है और जो उसके उपयोग के प्रयोग से, जैसा कि इन्होंने शब्द दिया है, वो उपयोग के प्रयोग से जब वो वैसे राग द्वेष मोह करता है तो उसके माध्यम से उसके माने ये जो उसका अविरति है मिथ्या दृष्टि का, तो वो जो है प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान कषाय की देन है। जो उसमें उसके कषाय अभिव्यक्त हो रही है वो उसकी ये कषाय की देन है। जो उसका मिथ्यात्व अभिव्यक्त हो रहा है वो जो है वो अनंतानुबंधी कषाय की अभिव्यक्ति है। ऐसा कुछ माने इन्होंने 2 भेद किए हैं और इसमें उन्होंने प्रधानता जो भावाश्रव में दी है वो प्रधानता उन्होंने दी है राग द्वेष मोह। अंत में देखो, मैं इसमें अमृतचंद्राचार्य की जो टीका है इन्हीं 2 गाथाओं की, तो इनमें स्पष्ट वो पहले लिख रहे हैं राग द्वेष मोहा आश्रवा। राग द्वेष मोह वो आश्रव है। इह ही जीवे स्वपरिणाम निमित्ता, और वो जो जीव में होते हैं वो कैसे होते हैं ये राग द्वेष मोह रूप आश्रव,
तो बोलते हैं स्वपरिणाम निमित्ता, बने उसमें उन्होंने कोई कारण बताया नहीं है, अपने परिणामों के निमित्त से होते हैं। अजड़त्वे सती, ये चूंकि जड़ नहीं है, पौद्गलिक नहीं है, इसलिए इनको, और ये चैतन्य रूप भी नहीं है सर्वथा। क्यों नहीं है सर्वथा? क्योंकि शुद्धता इनमें नहीं है, अशुद्ध परिणाम है जीव के, इसलिए इनको इन्होंने चिदाभासा कह करके, अजड़त्वे सती चिदाभासा, ये इनका एक सूत्र वाक्य है अमृतचंद्राचार्य का। राग द्वेष मोह आश्रवा इहि जीवे स्वपरिणाम निमित्ता अजड़त्वे सती चिदाभासा। और अब दूसरी तरफ मिथ्यात्व विरति कषाय मोह को भी याद कर रहे हैं, तो उनको कह रहे हैं मिथ्यात्व विरति कषाय योगा पुद्गल परिणामा। मिथ्यात्व विरति कषाय और योग ये पुद्गल के परिणाम है, और ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्माश्रवण निमित्तत्वात् किल आश्रवः, इनको भी लिख रहे हैं कि ये भी आश्रव है ये भी आश्रव है। तो ये जो आश्रव है, ये जो पुद्गल परिणाम रूप है ना, इसलिए इनको कह रहे हैं ये द्रव्य आश्रव है। बंध होता है ना, देखो बंध होता है तो बंध में भी मिथ्यात्व का बंध, अनंतानुबंधी कषाय का बंध, अप्रत्यख्यानावरण कषाय, प्रत्यख्यानावरण कषाय का बंध। तो ऐसा जो ये जो बंध के भेद बनते हैं, तो वो बंध के भेदों का भी इसके साथ में उसके योग्य परिणाम, और राग द्वेष मोह के माध्यम से वो मिथ्यात्वादि के वैसे परिणाम, और उनके माध्यम से वो मिथ्यात्वादि जो पूर्वबद्ध द्रव्य कर्म है उनका उदय, और उनके माध्यम से फिर जो नया बंध, ये इतनी जो प्रक्रिया है वो पूरी प्रक्रिया इसके माध्यम से घटित होती है। अब इसमें देखो ये कह रहे हैं कि मिथ्यात्व विरति कषाय योगा पुद्गल परिणामा, ये पुद्गल के परिणाम है। ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्माश्रवण निमित्तत्वात्, अब देखना इन्होंने ये पुद्गल के परिणाम तो कहा इनको, ज्ञान मिथ्यात्व विरति आदि को, लेकिन यहाँ पर ये पुद्गल के परिणाम आठों कर्म से संबंधित नहीं है। ये पुद्गल के परिणाम जो हैं ये सिर्फ मोहिनी कर्म से संबंधित है, और योग को एक विशेषता आप ले सकते हो। तो ये जो हैं ये पुद्गल के परिणाम कह रहे हैं, लेकिन इनके माध्यम से जो बंध होता है वो बंध तो आठों कर्मों का होता है। मोहिनी कर्म बंधक है अकेला, और बंध योग्य जो कर्म है वो आठों कर्म है। तो ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्माश्रवण निमित्तत्वात् किल आश्रवाः, ये पुद्गल कर्मों के आश्रवण में निमित्त होने से ये आश्रव कहलाते हैं। इनको भी आश्रव कहते हैं, तो इसको अपन द्रव्य आश्रव कह सकते हैं। तेषाम तु तदाश्रवण निमित्तत्व निमित्तम, देखो अब ये कह रहे हैं कि ये जो मिथ्यात्व विरति कषाय योग हैं ये निमित्त बनते हैं, लेकिन उनके निमित्त के निमित्त, इनके निमित्त के निमित्त अज्ञानमया आत्म परिणामा, अज्ञानमय आत्म परिणाम है। और वो अज्ञानमय आत्म परिणाम कौन से हैं? तो बोलते हैं राग द्वेष मोह। और वो राग द्वेष ततः आश्रवण निमित्तत्व निमित्तत्वात्, और इनके ये राग द्वेष मोह के जो आश्रवण के निमित्त निमित्तत्व हैं, निमित्त के निमित्त हैं, उनसे होने के कारण ये राग द्वेष मोह भी आश्रव, ये ही आश्रव हैं। और ये और आखिरी में लिख रहे हैं तेच अज्ञानिनः एव भवन्ति, और ये राग द्वेष मोह अज्ञानियों को ही होते हैं। इति अर्थाद एव आपद्यते, ये जो पूरा प्रकरण हमने कहा, ये जो अनुमान की व्याख्या करी, इस अनुमान से ये फलित होता है कि ये अज्ञानियों के ही होते हैं। और अज्ञानियों के होते हैं, इससे ये भी आगे जाकर के वो सिद्ध करने वाले हैं कि ये राग द्वेष मोह जो है अज्ञानियों को ही क्यों होते हैं, क्योंकि ये अज्ञानमय भाव है। और अज्ञानमय भाव हैं तो अज्ञानमय भाव जो है वो अज्ञानियों को नहीं होंगे तो किसको? ज्ञानियों को थोड़ी होंगे। और इससे उन्होंने समय सार ने ये सिद्ध किया है इसके अगली ही गाथा में कि सम्यक दृष्टि को ये अज्ञानमय भाव राग द्वेष मोह नहीं होते, सम्यक दृष्टि को नहीं होते। और इसी कारण से सम्यक दृष्टि को आश्रव बंध नहीं होता,
क्योंकि उसने आश्रव का निरोध किया है। आश्रव बंद नहीं होता मैंने आश्रव का निरोध किया, तो निरोध करने के कारण, आश्रव का निरोध करने के कारण आश्रव भी नहीं हुआ, और आश्रव नहीं हुआ तो आश्रव के निमित्त से होने वाला बंध भी नहीं हुआ। ये देखो अगली गाथा, नत्थिदु आसव बंधो, 166 गाथा देखो। नत्थिदु आसव बंधो सम्मादिठिस्य आसव निरोहो। सम्यक दृष्टि के आश्रव और बंध दोनों नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसको आश्रव का निरोध है। अब और एक बात समझो, संते पूर्व निबद्धे जानदी सोते अबंधंतो। क्या बोल रहे हैं? संते पूर्व निबद्धे। अरे भैया उसके पूर्व निबद्ध कर्म तो सब हैं, तो ऐसा कह रहे हैं जैसे कि होने दो। संते पूर्व निबद्धे, पूर्व निबद्ध कर्म हैं तो हैं, लेकिन ज्ञानी तो वो कर्म नहीं है, इसलिए ज्ञानी नहीं है कि उसके सत्ता से कर्म नष्ट हो गए, भावों से उसके राग द्वेष मोह नष्ट हो गए हैं। सत्ता में तो वो जो है कर्म पड़े हुए हैं तो पड़े रहने दो, उनको होते हुए भी वो जो ज्ञानी है वो उनको जानता है, और जानता है राग द्वेष मोह नहीं करता है, इसलिए अबंधन, तो इसलिए उसको नया जो है कर्म बंधता नहीं है। अब ये इससे जो है, इसमें संते पूर्व निबद्धे जो इन्होंने कहा है पूर्वबद्ध कर्म के संबंध में, इसमें हम दो प्रकार के देख सकते हैं। मोहिनी कर्म से यदि हम इसको देखेंगे तो वो मोहिनी कर्म ज्ञानी को, मोहिनी कर्म माने विशेष रूप से दर्शन मोहिनी को देखें हम सम्यक दृष्टि से, यदि हम प्रारंभ चर्चा करेंगे तो दर्शन मोहिनी उसकी सत्ता में है। संते पूर्व निबद्धे माने सत्ता में है, तो मिथ्यात्व भी सत्ता में पड़ा रहे सम्यक दृष्टि को, तो पड़ा रहे। मिथ्यात्व कर्म भी, दर्शन मोहिनी कर्म भी उसकी सत्ता में पड़ा रह सकता है, और उसके बाद भी भाई साहब सम्यक दृष्टि है। क्यों है सम्यक दृष्टि? क्योंकि भावों में नहीं, भावों में उसके भाव में क्यों नहीं, भाव में नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? भाव में नहीं है इसका मतलब उसके उदय में भी नहीं। तो सम्यक दृष्टि कैसे है? दर्शन मोहिनी के उपशम के कारण, क्षय उपशम के कारण अथवा क्षय के कारण, इसी के कारण से तो सम्यक दृष्टि है। उदय के कारण से थोड़ी सम्यक दृष्टि है, उदय से तो मिथ्या दृष्टि होता है। इसलिए यहाँ पर जो है ये जो संते पूर्व निबद्धे माने ये संते शब्द जो उसकी सत्ता का प्रतीक है, सत्ता में है। और दूसरा यदि हम लेवें तो बाकी के 7 कर्म, बाकी के जो 7 कर्म हैं उनका उदय भी उसके दिखाई देता है। तो दिखने तो सम्यक दृष्टि को ले चौथे गुण स्थान में तो उसको चारित्र मोहिनी कर्म की भी अवस्था दिखाई देती है, माने 8 कर्म दिखाई देंगे एक प्रकार से। मोहिनी कर्म भी चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से तो दिखाई देता है उसका उदय, और उदय दिखाई देता है। तो यहाँ पर और विशेष बात कह रहे, जानदी, उसको भी जान लेता है। सम्यक दृष्टि है, वो 8 कर्मों की अवस्था होती है, उसको जान लेता है। बस जानता है, उनसे राग द्वेष मोह नहीं करता है, इसलिए वो अबंधक है, इसलिए वो अबंधक है। इस बात को जो है अपने जयचंद जी साहब ने भावार्थ में उन्होंने चौथे गुण स्थान में भी घटा करके बताया है। मैं उस बात को कल अब मैंने थोड़ा सा पढ़ा भी था, अभी उस बात को मैं पढ़ना नहीं चाह रहा हूँ। आपको पूरी 17 गाथाओं की जो लिंक है उसकी थोड़ी मैं चर्चा करना चाहता हूँ। इस कारण से यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं इसको, फिर ज्ञानी जो है वो पूर्वबद्ध कर्मों को, उनकी अवस्थाओं को, माने जो उपशमादि रूप हैं उनको उपशमादि रूप, जो उदयादि रूप हैं जो कर्म, उनको उदयादि रूप से जानता है। जानने की कोई मनाही नहीं है, जानता है, लेकिन फिर भी वो राग द्वेष मोह नहीं करने के कारण से अबंधक है। देखो बंधक कौन होता है और सम्यक दृष्टि अबंधक क्यों है? तो ये अगली गाथा देखो, 167 गाथा। अगली गाथा कह रही है कि भाई हमने पहले ही सिद्ध कर दिया था ना कि राग द्वेष मोह के भाव ही आश्रव है, और वो राग द्वेष मोह के भाव सम्यक दृष्टि को नहीं है, इसलिए वो सम्यक दृष्टि निराश्रव है। वो राग द्वेष मोह यहाँ पर माने वो जयचंद जी के हिसाब से जो उनने व्याख्या की है, और
जो घटित भी है कि यहाँ पर मुख्यतः से दर्शन मोहिनी संबंधी अथवा अनंतानुबंधी कषाय संबंधी जो राग द्वेष मोह हैं उनकी ही मुख्यता से बात कर रहे हैं। और एक बात आप वैसे भी विचार करो ना, कषाय 25 हैं भले, लेकिन जो अनंतानुबंधी कषाय का प्रभाव है या अनंतानुबंधी कषाय की जो वेटेज है अनंतानुबंधी कषाय का, वो वेटेज बाकी कषायों का उसके सामने अंश भी नहीं है, 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है। कहने को तो हम कह सकते हैं कि भैया 4 कषाय हैं, नहीं 4 कषाय हैं, 4 कषाय अनंत अनुबंधी एक, फिर अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजुलन, तो 25% ऐसा हम भाषा में कह लेते। 25% है। अनंत अनुबंधी का मतलब है यदि आपने किसी से 1 करोड़ रुपए का उधार लिया है और आपने अनंतानुबंधी कषाय निपटा दी है, माने उसका चुका दिया है, इसका मतलब हुआ कि आपने 1 करोड़ में 99,99,999 रुपए दे दिए हैं उसे। जो 1 रुपए की वैल्यू है वो ये 1 रुपए की वैल्यू में ये बाकी की कषाय हैं। ये भी ज्यादा बोल दिया है मैंने। इसलिए तो उसको जो है एक अपेक्षा से मुक्त कहा जाता है। और वो जो वैल्यू है उस बात को ध्यान में रख करके इस सम्यसार ने उस सम्यक दृष्टि की इतनी महिमा गान किया है। अरे यार उसने सब तो चुका दिया, अब 1 रुपया बचा है, तुम उसी का रोना लेके बैठे हो। ऐसा दृष्टि से जो है इन्होंने उसकी बात करी। तो ये जो है ना 167 गाथा कह रही है कि भैया तुम वो सम्यक दृष्टि को जो अबंधक क्यों कहते हो, तो बोलते हैं देखो भावो रागादि जुदो जीवेण कदोदु बंध को भणितो। जो रागादि से युक्त भाव वाला जीव है या जिस जीव के साथ में रागादि से युक्तता है वो बंधक है, और रागादि विपमुख को, और जो रागादि से रहित है वो अबंधक है। जान गो नवरी, इतने नवरी शब्द का प्रयोग किया इनने कि सम्यक दृष्टि जो है वो रागादि विपमुख को, रागादि से रहित है, वो तो सिर्फ जानता है। नवरी सिर्फ जानता है, वो बंधक नहीं है, वो सिर्फ जानता है। वो 8 कर्मों को जानता है, वो सब इन कषायों को भी जानता है, इनके उदय आदि को भी जानता है, उसके भी जो 8 कर्मों के अन्य उदय आदि हो रहे हैं उन सबको भी वो जानता सबको है। लेकिन स्वयं राग द्वेष मोह। और एक बात आप देखो ना, सम्यक दृष्टि का जो चरित्र प्रथमान योग आदि ग्रंथों में जो हम पढ़ते हैं, जैसे भरत जी घर में बैरागी, इसके माध्यम से हम पढ़ते हैं, तो वो यही तो देख रहे हैं हम कि उदय, जो कर्मों के उदय हैं वो उनके साथ में सारे कर्मों के उदय लगे हुए हैं, सारे कर्मों के उदय लगे हुए हैं। उसके बाद भी भरत जी घर में बैरागी, ये वही तो बता रहा है कि वो तत्संबंधी राग द्वेष मोह नहीं करते। भले उदय सबका है, चक्रवर्ती है तो वो पूरा 6 खंड की विभूति उनके सामने है, लेकिन वो होने पर भी उनसे राग द्वेष मोह नहीं करते। इसी प्रकार से यदि हम और आगे गुण स्थानों में देखें या मुनिराज की अवस्थाओं में देखें तो कैसे उपसर्ग आदि हो रहे हैं, कैसी कैसी उनकी अवस्थाएं हो रही हैं, कैसे परिचय आते हैं, कैसा जीवन के चरित्र बनते हैं। कोई कोई मुनिराज को, अब आदिनाथ को ही ले लो, कोई कोई मुनिराज को क्यों 6 महीने तक के तो उनने उपवास किया, लेकिन 6 महीने तक तो उनको आहार की विधि नहीं मिली। तो अब ऐसा कर्म का उदय था ना उनका, अब वो ऐसा कर्म का उदय है तो वो तो जो है राग द्वेष मोह का भाव होने के कारण वो उसमें भी अपनी वीतरागता का, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करते रहते हैं। तो वो जो दृष्टि के शराब वीतराग ऐसे भेद क्यों किए हैं, सम्यक दृष्टि के शराब वीतराग ऐसे भेद क्यों किए? वो चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से ही, चारित्र मोहिनी की अभी राग विद्यमान होने से उसको सराग कहा गया है। एक तो ये, और उसका भी जो मैं कह रहा हूं ना, इन्फ्लुएंस होने से, वो उपयोग के प्रयोग में होने पर वो सराग कहलाता है। सम्यक दृष्टि भी वीतराग कहलाता है। वो कब कहलाता है
कि यद्यपि उसको चारित्र मोहिनी का उदय तो है, लेकिन अभी चूंकि वो उसने उपयोग में आत्मा को बिठाला है, स्वसंवेदन में वो लीन है, तो जो स्वसंवेदन में लीन सम्यक दृष्टि भी है, तो उसके चारित्र मोहिनी का उदय विद्यमान होने पर भी वो उसके उपयोग में वो नहीं होने के कारण से वो जो है वीतराग सम्यक दृष्टि कहलाता है। अनुभूति के काल में वो वीतराग सम्यक दृष्टि भी कहलाता है। और जो दूसरी विवक्षा से आगे के लिए कहा गया है सप्तम गुण स्थान से, वो एक दूसरी विवक्षा तो है ही, लेकिन यहाँ अपन सम्यक दृष्टि की अपेक्षा देखें तो उसको वीतराग कहा गया, अथवा वीतराग सम्यक दृष्टि इसको कहा है, क्या नाम, छायिक सम्यक दृष्टि को वीतराग सम्यक दृष्टि लिखा है। मैंने उसको दर्शन मोहिनी का जो देशघाती प्रकृति का जो उदय है वो भी उसके अंश में नहीं है। देशघाती जो क्षोभसम सम्यक दृष्टि को देशघाती का उदय होता है सम्यक प्रकृति का, वो भी नहीं है। अथवा उपशम सम्यक दृष्टि के सत्ता में अभी मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, तो इसके सत्ता में भी पड़ा हुआ नहीं है। इस अपेक्षा से छायिक सम्यक दृष्टि को वीतराग सम्यक दृष्टि नाम दिया है सर्वार सिद्धि और राजवार्तिक में, और जो उपशम सम्यक दृष्टि और क्षोभसम सम्यक दृष्टि को सराग सम्यक दृष्टि ऐसा कहा गया है। और अध्यात्म की अपेक्षा से उपयोग में राग आदि होना वो सराग सम्यक दृष्टि का चिन्ह है, और उपयोग में अपनी शुद्धात्मा होना ये वीतराग सम्यक दृष्टि का चिन्ह है। देखो जानादि। अब इसके बाद में ये जो 168 गाथा है, इसमें तो उन्होंने कर्म बंध की एक व्यवस्था को बताया है कि जब कर्म जो है वो उदय में आकर के झड़ जाता है तो वो कर्म भाव को उसका समाप्त हो जाता है, कर्म भाव नहीं रहता है। और फिर सम्यक दृष्टि से घटाया है ये बात, सम्यक दृष्टि से ऐसे घटाया है कि सम्यक दृष्टि ने इसी प्रकार से राग को छोड़ दिया है। जैसे फल के ऊपर, वृक्ष के ऊपर से फल एक बार गिर गया तो वो फिर से जैसे नहीं जुड़ता है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि ने एक बार राग को छोड़ दिया है तो फिर से वो राग से लिप्त नहीं होता है। ये इस प्रकार का भाव भी इसमें सम्यक दृष्टि के प्रकरण में इसमें लगा सकते हैं। और आगे देखिए, अब इसमें सम्यक दृष्टि के जो पूर्वबद्ध कर्म बैठे हैं सत्ता में, तो कोई ये कहेगा कि भैया तुम उसके तो पूर्वबद्ध कर्म सब बैठे हुए हैं और आप कह रहे हो वो सम्यक दृष्टि है, उसको राग द्वेष मोह नहीं है, पूर्वबद्ध कर्म है, अरे मोहिनी कर्म भी उसका बैठा हुआ है, दर्शन मोहिनी भी कदाचित उसके रह सकता, सब छायिक सम्यक दृष्टि तो होते नहीं है। तो बोलते हैं फिर इसको कैसे समझाओगे? तो वो कह रहे हैं कि सत्ता में रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सत्ता में रहे कर्म तो पुडवी पिंड समाना, वो पुडवी पिंड के समान है। पूर्व निबद्धादु पच्चया तस्य, सम्यक दृष्टि के वो जो पूर्व निबद्ध कर्म हैं वो पुडवी पिंड के समान है, माने पृथ्वी के ढेले के समान है। और वो बंधे भी है ना, तो सम्यक दृष्टि से नहीं बंधे, सम्यक दृष्टि की आत्मा से नहीं बंधे, वो बंधे भी हैं तो कम्म शरीरेण तू ते बद्धा। वो जो कर्म 8 कर्म बंधे हैं ना, वो उसके कर्म शरीर से बंधे हैं, बल्कि वो 8 कर्मों का जो समूह है उसके साथ में बंधा हुआ, उन सबको मिलकर के ही तो वो कर्म शरीर की रचना, कार्मण शरीर की रचना हुई है ना। तो कर्म शरीरेण तू ते बद्धा सव्वेवीणानिस, देखो सब ज्ञानियों के कह रहे हैं, सब ज्ञानियों के, मैंने 14वें गुण स्थान तक जितने भी कर्म बंधे हैं तो कर्म बंधे हैं तो कर्म शरीर से बंधे हैं। हाँ बोलो। तो कर्म शरीर से अज्ञानी के भी बंधा है। देखो ज्ञानी उसको महसूस करता है, ज्ञानी उसको जानता है, अज्ञानी के भी कर्म शरीर से कर्म बंधे हैं, लेकिन वो मानता तो ये है कि मेरे से बंधे हैं। अज्ञानी को ये भेद ज्ञान नहीं है, भेद ज्ञान का अभाव होने के कारण से ये उसको समझाया। वो ये भेद ज्ञान की ही चर्चा चल रही ना, भेद ज्ञान से ही तो चर्चा चल रही कि राग द्वेष मोह वो नहीं करता है। और देखो मैं ये दूसरा कहता हूँ, अज्ञान यही तो मैं समझा रहा था अभी आपको कि जो भरत चक्रवर्ती है चौथे गुण, उसको कर्म के उदय हैं सारे, उसके बाद भी उन कर्मों के उदय में वो इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं नहीं करता,
राग द्वेष मोह नहीं करता है माने वो इष्टनिष्ट की कल्पना नहीं करता है। लेकिन मिथ्या दृष्टि को तो जरा सा कर्म का उदय आ जाए वो हाय तौबा मचाना शुरू कर देगा। क्योंकि उसको हाय तौबा आई इसलिए है, नहीं है उसके कोई नहीं, वो हाय तौबा उसको आई इसलिए रही है कि वो जो उदय है ना, वो उस उदय को वहां बाहर नहीं देखता है, वो उस उदय को यहाँ देखता है। उस उदय को वो अपनी आत्मा में समझता है कि अरे ये तो सब मेरी आपत्ति है। कोरोना हो गया, कोरोना हुआ भी यदि है किसी को तो उसके शरीर को हुआ है ना, लेकिन इसलिए सम्यक दृष्टि को यदि कोरोना भी हो जाए तो वो समाधि मरण को प्राप्त हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि वो मानेगा भैया शरीर में है। लेकिन हमको मिथ्या दृष्टि को हो जाएगा तो वो तो बोलेगा मेरे को हो गया, मेरे को हो गया, मैं मर जाऊंगा मैं। तो वो जो संकलेश वो पैदा करता है, वैसा संकलेश सम्यक दृष्टि को नहीं। मरना भी जरूरी नहीं है। बिल्कुल। सम्यक दृष्टि माने कि समझने वाली बात है कि ये कर्म शरीर से संयुक्त है, ये सब कर्मों की अवस्थाएं, ऐसा सम्यक दृष्टि ही मानता है, समझता है। मिथ्या दृष्टि ऐसा नहीं समझता है। अब इसमें एक जो मुझे विशेष बात बतानी है, वो इसमें अब 170 गाथा से एक वो भी बात आ रही है। वो बात क्या आ रही है कि बोले ये 4 प्रकार के जो हमने आश्रव बताए थे, कौन से 4 प्रकार के? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। 24 4 प्रकार बता रहे हैं खुद। राग द्वेष मोह का नाम नहीं लिया इनने। यदि राग द्वेष मोह कहते तो त्रिविध कहते, ये 24 कह रहे हैं ना। तो 24 अनेय भेयम। अब अनेय भेयम से आप समझ सकते हो 4 प्रकार का अथवा अनेक प्रकार का। अनेक प्रकार में क्या लोगे बताओ? जो कर्ता कर्म अधिकार में 4 प्रकार को 13 प्रकार का कहा था तो 13 गुणस्थान के माध्यम से भी समझ सकते हो, अथवा 3 प्रकार का ये राग द्वेष मोह के माध्यम से भी समझ सकते हो। तो 24 अनेह भेयम बंधनते, ये जो है ना, ये जो 4 प्रकार के आश्रमों के माध्यम से जो कर्म का बंध होता है, वो कर्म का बंध नाण दंसन गुणे ही। देखो अभी तक तो कह रहे थे राग द्वेष मोह के माध्यम से वो 4 प्रकार के प्रत्यय जो हैं वो कर्म बंध कराते हैं, और यहाँ अब कह रहे हैं राग द्वेष मोह का भी नाम नहीं ले रहे, बल्कि कह रहे हैं कि नान दंसन गुणे ही, ज्ञान दर्शन गुणों के माध्यम से ये 4 प्रकार के प्रत्यय ये कर्म का बंध करते हैं। 24 अनेय भेयम बंधनते नान दंसन गुणे ही समये समये जम्हा, और समय समय ये सब गुणों के माध्यम से, ज्ञान दर्शन गुणों के माध्यम से कर्म का बंध करते हैं। तेन अबंधोति नाणीदु, लेकिन ज्ञानी उससे अबंधक रहता है, ज्ञानी उससे बंध नहीं करता है। अब ज्ञान दर्शन गुणों के द्वारा बंध हो रहा है और फिर भी कह रहे हैं ज्ञानी बंध नहीं कर रहा। माने क्यों? ज्ञानी वैसा ज्ञान दर्शन, जिन ज्ञान दर्शन गुणों के माध्यम से वो कर्म बंध होता है, वो वैसा ज्ञान दर्शन का व्यापार ज्ञानी नहीं कर रहा। माने ये मिथ्या दर्शन ज्ञान की चर्चा है। मिथ्या दर्शन ज्ञान की कहें या दर्शन ज्ञान की, माने उपयोग की चर्चा, दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग की चर्चा। अभी दर्शन ज्ञान गुण शब्द का प्रयोग किया है, इसको आगे जो है 171-72 में वो अभी स्पष्टता करेंगे ज्ञान दर्शन क्या है। ये ज्ञान दर्शन के गुणों के माध्यम से भी कर्म का बंध कैसे होता है, ये बात को वो समझा रहे हैं। ज्ञान दर्शन ये जो 4 प्रकार के प्रत्यय हैं वो ज्ञानी को नहीं होते, ये कह रहे हैं 4 प्रकार के प्रत्यय हैं। हाँ हाँ कषाय और हाँ। अब ये 4 प्रकार के प्रत्यय आप जरा मुझे रियल लाइफ में खटा करके बता दो। क्या? जो ज्ञानी और अज्ञानी का हम विभाजन कर रहे हैं चौथे गुण स्थान से ऊपर और नीचे। अब देखो इसको जो ज्ञानी जीव है उसे एक एक प्रत्यय, मिथ्यात्व नहीं होता, ये तो मेरे गले उतर रहा है। हाँ। तो उसे अविरति कौन सा नहीं होता, उसे कषाय कौन सा नहीं होता, इसका अर्थ इन्होंने जयचंद जी ने खोला है। इसको जो है ज्ञानी को मिथ्यात्व नहीं होता हमने मान लिया, अविरति नहीं होता है, वो मिथ्यात्व संबंधी अविरति नहीं होती है। मिथ्यात्व संबंधी अविरति क्या होती है?
मिथ्यात्व संबंधी अविरति माने मिथ्यात्व के साथ में अविनाभावी अनंतानुबंधी है। तो अनंतानुबंधी कषाय संबंधी अविरति, यही बात तो उन्होंने युक्ति अनुशासन की जो टीका अपन ने पढ़ी थी विद्यानंदी स्वामी की, तो 52 नंबर की श्लोक की टीका, तो उसमें उन्होंने अविरति स्पष्ट करी, अविरति का अभाव करता है, इसलिए किंचित मात्र, इसलिए उसको चारित्र भी है, इसलिए उन्होंने कहा उसको चारित्र है, चौथे गुण स्थान में चारित्र है। क्यों चारित्र है? मिथ्यात्व के अभाव के कारण नहीं, अनंतानुबंधी के अभाव के कारण भी नहीं, अनंतानुबंधी संबंधी अविरति के अभाव के कारण, अनंतानुबंधी संबंधी अविरति के अभाव के कारण से उसको व्रति है, व्रत है, एक देश या जो भी आप कह लो उसको। देश व्रत तो नाम नहीं दिया गया है उसमें इच्छा से, क्योंकि देश व्रत नाम अप्रत्यख्यानावरण कषाय के अभाव से होता है। यहाँ अनंतानुबंधी का अभाव है, नाम भले ही अविरति है गुणस्थान का, लेकिन इसने पहले गुणस्थान संबंधी, दूसरे गुणस्थान संबंधी, तीसरे गुणस्थान संबंधी अविरति का तो अभाव किया ही है, इसलिए उसको जो है अविरति का भी कहा। और इसी प्रकार से कषाय, अनंत जो मिथ्यात्व के साथ में जो कषाय है उसका नाश किया है, मिथ्यात्व के साथ होने वाले योग का भी अभाव किया है। आपको मालूम है योग का अर्थ, योग का संबंध क्रिया से है। सम्यक दृष्टि को 25 प्रकार की मिथ्या क्रियाएं का निषेध किया है। सम्यक दृष्टि को दोषों का नहीं, क्रियाओं का, क्रिया भी 25 प्रकार की क्रियाएं कहलाती हैं, मिथ्या क्रियाओं का वर्णन आता है। तो वो मिथ्या क्रियाएं जो है ना वो सम्यक दृष्टि को नहीं होती। और दूसरा नहीं तो हम इस अपेक्षा से देख ही सकते हैं, क्रिया में योग वैसा नहीं होता ना, उसको माने मूर्ता संबंधी, अनायतन संबंधी, तुम्हारे 8 मदों संबंधी, उस संबंधी योग भी तो नहीं होता ना, उसको वैसा योग नहीं होता उसमें। कषाय और अविरति में अंतर नहीं बताया, लेकिन आपने मिथ्या दृष्टि के कषाय और अविरति में एक ही तो बता दिया आपने, वो अनंतानुबंधी की 4। अविरति माने जो कषाय है ना, तो अविरति का संबंध तो अविरत से है। अब अविरति और कषाय में अंतर ही नहीं है एक प्रकार से, तो आप कहोगे फिर तो अविरति का अभाव हुआ है इसलिए उसको मिथ्यात्व संबंधी अविरति नहीं है, और कषाय का अभाव नहीं हुआ है, कषाय का अभाव हुआ है। तो जो संजुलन कषाय भी है ना, जो संजुलन कषाय मिथ्यात्व के साथ होती थी, जो संजुलन कषाय मिथ्यात्व के साथ होती थी, उस संजुलन कषाय का भी अभाव हुआ है। अनंतानुबंधी का तो अभाव हुआ ही है, लेकिन उसको मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उसको अब उसमें सब अनंतानुबंधी में ही सब गर्भित है, ये बात सच है। लेकिन कषायों के जो अलग अलग रूप, 25 कषायों के रूप माने गए हैं, उनके कार्य माने गए हैं, तो मिथ्यात्व के साथ में, इसलिए मालूम आपको कोई आचार्यों ने ये जो है ना कषायों के जैसे ये 25 भेद अपन करते हैं, कोई आचार्यों ने इसके मालूम कितने भेद किए? 60 भेद किए, 60 किए, कितने 64 भेद किए। माने ये 13 है ना, 13 है तो 4 के हो जाते हैं जैसे 16, ऐसे 9 के हो जाएंगे अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यान संजुलन कषाय संभाव दीपिका में, तो 9 चौक 36 और ये 16 कितने हो गए? 52 के 52 हुए ना। तो ये 52 भेद भी माने सबके 4-4 भेद करें। तो वो जो है ना, मैं ये कह रहा हूँ वैसी कषाय जो है मिथ्यात्व से युक्त जो कषाय है, जैसे अविरति नहीं है ऐसे उसके कषाय। मैं तो योग में सिद्ध कर रहा हूँ कि मिथ्यात्व के साथ में जैसा योग होता है वैसा योग सम्यक दृष्टि को नहीं होता है, वैसा योग। संजुलन संबंधी मिथ्यात्व नहीं, मिथ्यात्व संबंधी संजुलन कषाय, संजुलन संबंधी मिथ्यात्व नहीं, मिथ्यात्व संबंधी संजुलन कषाय। माने अभी हमको तो 25 कषाय है ना, तो हमारे को जो 25 कषाय हैं तो वो 25 कषाय मिथ्यात्व से युक्त हैं। तो अब जो है सम्यक दृष्टि हुए, तो अब हमारे को अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होगा। तो ये जो 25 कषायों पर जो अनंतानुबंधी का प्रभाव परिलक्षित हो रहा था, तो वो अनंतानुबंधी का प्रभाव उपाधि वाली जो संजुलन कषाय है, अनंतानुबंधी की उपाधि वाली या मिथ्यात्व की उपाधि वाली जो संजुलन कषाय है, उसका
अभाव हो गया। तो आप ऐसा भी कह सकते हो ना, ऐसी कषाय नहीं कर सकता, लेकिन असली जो संजुलन कषाय का रूप है प्योर, इसलिए वो संजुलन कषाय का रूप प्योर रूप तो हमको छठे गुणस्थान के ऊपर ही दिखाई देता है, क्योंकि 3 कषाय का अभाव हो गया, अब अकेली संजुलन कषाय है। तो वो संजुलन कषाय का जो प्योर रूप है वो तो छठे 7वें गुणस्थान में दिखाई देता है, लेकिन अभी हम मिथ्या दृष्टि हैं तो हमको संजुलन कषाय है क्या नहीं। तो ऐसी संजुलन कषाय का मिथ्यात्व का अभाव होगा तो वैसी संजुलन कषाय का अभाव होगा कि नहीं। अब और समझ लेना, अभी तो मेरे को ये 17 गाथाएं आपको समझानी है। देखो, अब ये कह रहे हैं ज्ञान दर्शन गुणों के माध्यम से ये 4 प्रकार का जो है ना, ये प्रत्यय बंध के कारक होते हैं। तो बोले आप क्या कह रहे हो, ज्ञान दर्शन गुणों के माध्यम से? अरे भैया, ज्ञान दर्शन गुणों के माध्यम से माने ज्ञान दर्शन गुण तो है ही, लेकिन उन ज्ञान दर्शन गुणों का मिथ्या दृष्टि को जब जघन्य परिणमन होता है, जघन्य भाव, ऐसा कह रहे हैं, जम्हादु जहन्नादो नान गुणादो पुनो भी परिणमदी, जब वो जीव ज्ञान गुण के भी जघन्य भाव रूप से परिणमन करता है, तो अन्नतम नान गुणो तेन दुसो बंधगो भणिदो। तो वो जो है ज्ञान गुण, वो जो जघन्य भाव है ना, वो ज्ञान रूप परिणमन नहीं करता है वो ज्ञान से विरुद्ध परिणमन, अन्नतम ज्ञान गुण, उसका जो है ना ज्ञान अज्ञानमय परिणमन हो जाता है, ज्ञानमय परिणमन उसका नहीं रहता है, तो उससे वो बंधक हो जाता है। अब ये तो छोड़ो तो ज्ञान गुण की, अगली गाथा 172वीं गाथा तो कह रही है ये ज्ञान गुण का जघन्य परिणमन नहीं है, यहाँ पर दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों गुणों का जघन्य परिणमन है। नान दंसन नान चरितम जम परिणम दे जहन्न भावेन नानी तेन दु बज्झदी पोगल कम्मेन विविहेन। अब यहाँ तो फिर ये एक ज्ञानी शब्द का जो प्रयोग है ना, ये कुन भगवान जो हैं वो सम्यक दृष्टियों के लिए भी करते हैं और सामान्य जीवों के लिए भी ज्ञानी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये यहाँ जो ज्ञानी कह रहे हैं दर्शन ज्ञान चारित्र का जघन्य परिणमन करने वाला ज्ञानी वो बंधता है, तो ये जो ज्ञानी है ये ज्ञानी नहीं है, ये अज्ञानी जीव जो है उस जीव को यहाँ पर ज्ञानी कहा जा रहा, अथवा जो सम्यक दृष्टि था पूर्व में और वो मिथ्या सम्यक से च्युत हो गया है, तो अब वो उसका भी जो ज्ञान दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणमन जो रत्नत्रय रूप परिणमन था, मोक्ष मार्ग रूप परिणमन था, अब उसका भी वो जघन्य भाव को प्राप्त हो गया है। तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र हो जाने के कारण से वो बज्झति पुद्गल कम्मेन विविहेन, वो पुद्गल कर्मों से में लिखा है कि वो कैसे ज्ञानी निराश्रव होता है, इससे विरुद्ध जो है वो आप वो ज्ञानी का समझ लेना, समझाया है और वो टीका में उन्होंने उसको विस्तार से समझाया भी है। मैं अभी अब गाथाएं पढ़ रहा हूँ ना। अब यहाँ पर जो है एक बात जो इसमें और इसी को विस्तारित किया है कि जो सम्यक दृष्टि को पूर्वबद्ध कर्म होते हैं, प्रत्यय होते हैं, वो सब सम्यक दृष्टि को होते हैं। सव्वे पूर्व निबद्धादु पच्चया अति सम्मदिठिस। अब इसमें देखो ये बहुत प्यारी जो मैं बार कह रहा था ना, ये उवोग पावोगम, पूर्व निबद्ध प्रत्यय सम्यक दृष्टि को भी होते हैं, वो बंध के कारण नहीं है। प्रत्यय तो वो भी हैं, बंधे हुए हैं, सत्ता में पड़े हैं, तो प्रत्यय तो वो भी हैं, लेकिन वो बंध के कारण नहीं है। लेकिन वो उसके सत्ता में पड़े हैं और सत्ता में पड़े नहीं है। सम्यक दृष्टि है ना, उपसम सम्यक दृष्टि, शिवसम सम्यक दृष्टि, सत्ता में नहीं पड़े हैं, बल्कि इसने दबा करके रखा है। उनके तो उदय काल प्राप्त है। भाई मैंने जैसे किसी भी जीव ने जब मिथ्यात्व का बंध किया था, उसने जितनी भी अवस्था वाला उसने मिथ्यात्व का, जितनी भी स्थिति वाला मिथ्यात्व का बंध किया, तो वो मिथ्यात्व का बंध ने तो अपनी पूरी रूपरेखा बना ली थी। क्या बोलते हैं उसको, कि कितने प्रदेश उसके उदय में आएंगे,
तो उसकी पूरी चार्ट बन गया था, अर्थ संदृष्टि बन गई थी सबकी। तो वो तो समय समय में उदय में आने योग्य सबकी अवस्थाएं निर्धारित हो गई थी। तो अभी जो सम्यक दृष्टि है, इसकी सत्ता में पड़ा हुआ है कर्म, तो क्या आबाधा काल इनका खत्म हो गया है क्या? आबाधा काल में पड़े हैं क्या ये कर्म? आबाधा काल तो बहुत पहले ही खत्म हो गया इनका। तो फिर ये कैसे फिर उदय में क्यों नहीं आ रहे हैं? ये कर्म उदय में क्यों नहीं आ रहे हैं? तो इसने अपने परिणामों के बल से उनको दबा के रखा है। वो तो उदय काल को प्राप्त हैं, वो तो बैठे हुए हैं बिल्कुल से जलते हुए अंगारे के समान, बिल्कुल अभी तैयार बैठे हुए हैं। आप उनको थोड़ी सी हवा तो दो, तो उनको हवा जो है ये सम्यक दृष्टि ने अपने सम्यक तो परिणाम से ये जरा सा च्युत होता है, जरा सा ढीला पड़ता है, और इसका उपयोग जो है वो इष्टनिष्ठ पने में चला जाता है। जब क्योंकि उदय तो सब आ ही रहे हैं सामने, तो उनके माध्यम से यदि जरा सा भी इष्टनिष्ठ में इसका उपयोग का प्रयोग होता है, तो वो तो बैठे ही थे उदय में आने के लिए, और उदय में आ जाते हैं और वो बंद चालू हो जाता है। उपयोग का प्रयोग जो कहना चाह रहे हैं वो कुछ ऐसा भाव बताना। देखो एक लाइन में कह रहे हैं, सव्वे पूर्व निबद्धादु पच्चया अति सम्मदिठिस, सारे पूर्व निबद्ध प्रत्यय सम्यक दृष्टि को विद्यमान है। उवोगप्पावोगम, उपयोग के प्रयोग से बंधनते कम भावेन, बंद हो गया, बंद हुआ तो अब तो ये आश्रव भी हुआ ही है, आश्रव हुआ है तो वो जो है कैसे हो गया मिथ्यात्व, उसको मिथ्यात्व का आश्रव, बोले ऐसे हो गया कि उसने उपयोग का प्रयोग कर लिया। देखो होदूर्ण निरूभोज्या तह बंधति जय हवंती उभोज्या, बोले कर्मों की अवस्थाएं तो इस प्रकार से होती हैं कि पहले तो निरूभोज्या होते हैं, कर्म सत्ता में रहते हैं, लेकिन जब उदय काल उनका आता है तो वो उपभोग्य हो जाते हैं। और सत्तठ विहा भूदा, वो 7-8 प्रकार से होकर के नाना वर्णादि भावे ही, ये 7-8 प्रकार के कह रहे हैं ना, तो ये 7-8 प्रकार के बंध रूप अवस्था की बात है। ये 7-8 प्रकार का उदय रूप अवस्था नहीं है, क्योंकि उदय रूप अवस्था में तो 8 कर्म रहते हैं। बंध रूप अवस्था में ही कभी 7 कर्म होते हैं, और वो जो है आयु बंध के समय ही 8 प्रकार के कर्म बनते हैं। तो ये जो है ये उभोज्या जब कह दिया ना, तो ये उभोज्या का मतलब है उदय काल को प्राप्त हो जाएं तो वो 7-8 प्रकार का कर्म बांधते हैं, नाना वर्णादि भावे ही। इसी प्रकार से ये तो उदाहरण हुआ, ये संतादु निरूप नहीं, उदाहरण नहीं, ये सिद्धांत हुआ। उदाहरण अब दे रहे हैं, संतादु निरूभोज्या बाला इत्थि जहेउ पुरुषस्य बंधदिते उभोज्ये तरुणु इत्थि जह नरस्य। वो बाल स्त्री रहती है तो वो तो निरुपभोग्य होती है, और जब तरुणी हो जाती है तो वो मनुष्य के द्वारा उपभोग्य हो जाती है। एदेन कारणेन दु सम्मा दिट्ठी अबंधगो भणिदो इसी कारण से सम्यक दृष्टि को अबंधक कहा है, क्योंकि आश्रव भावा भावे, आश्रव भाव के अभाव में न पच्चया बंधगा भणिदा। ये उदाहरण से कैसे बैठा? ये उदाहरण से ऐसे बैठा कि माने सम्यक दृष्टि ने उन कर्मों को भी जो उपभोग्य कर्म थे ना, उदय आने योग्य थे, उनको भी निरुपभोग्य कर दिया है। मैंने तरुणी स्त्री तो के समान है वो, लेकिन इसने अपने ब्रह्मचर्य के प्रभाव से वो तरुणी स्त्री को भी बाल स्त्री मान लिया ऐसा उदाहरण में बैठ सकता है। इसके बाद में जो है बस 4 गाथाएं और हैं। इसके बाद में फिर शुद्ध नय का प्रकरण आ जाता है। बोले सम्यक दृष्टि को आश्रव भाव का अभाव होने से उसको प्रत्यय बंध के कारण नहीं है, तो बोले क्यों नहीं है? क्योंकि आश्रव भाव का अभाव माने रागो दोषो मोहो या आसवा, राग द्वेष मोह ये आश्रव हैं, और नत्थि सम्मदिठ्ठिस, सम्यक दृष्टि को ये आश्रव नहीं है। तम्हा आश्रव भावेन बिना, इसलिए इन आश्रव भावों के बिना हेदु न पच्चया होंती, वो जो कर्म के प्रत्यय हैं उदय प्राप्त भी है लेकिन उदय में नहीं है, ऐसे वो प्रत्यय जो हैं वो बंध के कारक नहीं है। हेदु न पच्चया होंती। हेदु च दुप्पियप्पो, 4 प्रकार के हेतु ही अट्ठव्यपस्य कारणम भनिदम, 8 प्रकार के बंध के कारण होते हैं, कर्मों के बंध के कारण।
तेसिम पिय राग आदि, लेकिन उनके भी वो चार प्रकार के प्रत्यय भी कब बंध के कारण होते हैं? जब राग आदि हो। तेसिम पिय राग आदि तेसिम अभावेन बज्झन्ति, लेकिन उस रागादि के अभाव में वो चार प्रकार के प्रत्यय भी वो भले ही बैठे हैं अभी सत्ता में, लेकिन उपशम को प्राप्त हैं तो वो बंध के कारण नहीं होते हैं। अंतिम वो कह रहे हैं, इसमें वो उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर, नए पर ही ना कह करके, कि वो यदि सम्यक दृष्टि चूका अपने सम्यक्त्व से, जह पुरुषेण आहारो गहिदो, 8 बोले 4 प्रकार के प्रत्यय से 8 प्रकार के कर्म कैसे बनते हैं? तो वो कह रहे हैं जैसे पुरुष आहार ग्रहण करता है तो गहिदो परिणमदिशो अनेविहम, वो आहार उसका अनेक प्रकार से परिणमन करता है ना, मंस वसा रुहिरादि, मांस के रूप में, वसा के रूप में, रुधिर आदि के रूप में। उदरग्नि संयुक्तो, देखो उदराग्नि के संयोग से वो 8 अलग अलग प्रकार से परिणमित होता है। ऐसे यहाँ उदराग्नि क्या है? राग द्वेष। ये जो राग द्वेष मोह के भाव हैं वो उदराग्नि के समान है। तो तह नानिस दुपुवम ते बद्धा पच्चया बहुवियप्पम, उसी प्रकार से ज्ञानी को भी वे जो पूर्वबद्ध प्रत्यय हैं जो आश्रव नाम पाते हैं, पूर्वबद्ध प्रत्यय हैं, बहुवियप्पम हैं, जो बहुत प्रकार के हैं। बद्धन्ते कम्ममते, वे कर्मों को बांधते हैं। कब बांधते हैं? नए परिहीनादुते जीवा, जब वो नए से परिहीन हो जाते हैं। नए से परिहीन हो जाते हैं का अर्थ किया है शुद्ध नए से परिहीन हो जाते हैं, माने ज्ञानी नहीं रहते, ज्ञानी पने का वो अभाव कर देते हैं, या मिथ्यात्व का उनको उदय आ जाता है। मिथ्यात्व का उदय क्या आता है? वैसे राग द्वेष मोह के भाव करते हैं। आहार ग्रहण को द्रव्य कर्माश्रय मान सकते हैं, मतलब कर्म का उदय। आहार ग्रहण को कर्म का उदय मान सकते हैं, मान लो, कोई बात नहीं। इस प्रकार से ये पूरे आश्रव अधिकार की 17 गाथाओं का अपन ने अवलोकन किया। अब इसके माध्यम से हम जो हैं, जो हमारा मूल प्रश्न है ना, जो मैंने आपको सबको भेजा है, आप उस प्रश्न पर विचार करके अपने अपने विचारों से, और इसको को रिलेट करें गोमटसार आदि ग्रंथों से, तत्वार सूत्र की शैली से, धवला से, वगैरह वगैरह से। ये माने एक प्रकार से एक शोध का विषय है, और उसको हम देख करके फिर और निष्कर्ष निकालें। जय जी।